प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। ए ओ बी मतलब ये पार्ट आपको प्रूव करना है कि आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, एन एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होगी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से और सर्कल को जो पास करेगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, कहाँ से, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, जब ये इक्वल होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी पी ए पी इक्वल होगा ए सी के। तो आप कहेंगे कि जो आपका ए पी होगा इक्वल किसके होगा, ए सी के। इतनी आपको बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टू ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ए पी ओ और एक ट्रायंगल लेंगे ए सी ओ। ओके, इन ट्रायंगल, अब क्या ट्रायंगल होगा, पी ए ओ एंड एक ट्रायंगल आपका होगा ए ओ सी। इतनी बात समझ में आई। एक तो पॉइंट हमने यहीं से प्रूव कर दिया कि ए पी ए सी के इक्वल होगा। तो यहां से आप कह सकते हो ए पी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन आप यहां पे देखोगे दोनों ट्रायंगल के लिए ओ ए क्या है, कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ये क्या है, कॉमन। देन आप यहां से ये भी चेक कर सकते हो पी ओ और सी ओ क्या है, रेडियस, पी ओ इक्वल टू सी ओ
रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इतनी बात समझ में आई? तो आप यहां से ये तो कह सकते हो एपी क्या है, ये आपकी साइड है। ए ओ क्या है, ये भी आपकी साइड है। और पी ओ और सी ओ क्या है, ये भी आपकी साइड है। तो यहां से आप साइड साइड साइड, तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी इसमें। ओके, तो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं बी ऑप्शन। हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी ए और आपका ओ कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए ओ सी के। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आएगा, एंगल पी एंगल पी, ये देखो एंगल पी और ए ओ, इनके एंगल मतलब ये वाला एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए ओ किसके इक्वल होगा, एंगल आपका सी ए ओ के, क्योंकि ये कॉमन साइड है इसके सामने दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल आपका किसके इक्वल होगा बोलिए, एंगल सी ए ओके। ठीक है, जब सी ए ओ के इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं सेम टाइप से कि यहाँ पे आपका पी है, ये सेम टाइप से ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए एंगल पी ए सी इक्वल होगा एंगल इक्वल होगा टू टू एंगल सी ए ओके। ये वाली बात समझ में आई, पी ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला टोटल एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टू एंगल सी ए ओके, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है। तो यदि ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स होगा, तो ये टू एक्स इक्वल होगा टू एंगल ए ओ सी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसी टाइप से आप सिमिलरली आपको ये दो ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल लेना है सी बी ओ, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेना है क्यू ओ बी। तो यहां से ट्रायंगल लोगे तो आपको मिलेगा एंगल क्यू बी ओ इक्वल होगा, एंगल क्यू बी ओ इक्वल होगा डबल, पहले आप इक्वल शो कर दो। इक्वल किसके इक्वल होगा? सी बी ओ के, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं एंगल सी ओ क्यू सी ओ क्यू, ये टोटल एंगल। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी ओ क्यू तो हमें प्रूव करना है। ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी, ये लिखो ना, सी एंगल सी बी क्यू के क्या होगा? डबल, ये सी बी क्यू यही तो एंगल, डबल एंगल सी सी बी ओके। तो एक आपका यहां से ही आ गया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए सी बी ओ, ये टोटल पार्ट कंप्लीट कंडीशन कर मतलब होगा, ये किसके इक्वल होगा? टू एंगल सी बी ओ के, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने यहाँ इक्वल कर दिए। तो आप क्या करो, आप ये कह सकते हो कि इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपकी मान लीजिए आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है सेम साइड पे, तो एंगल यहाँ देखिए पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी सी बी, और क्या होगा? क्यू इक्वल देन 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट की हो, पी ए सी की वैल्यू क्या है? डबल एंगल सी ए ओ, यहाँ से यूज किया, प्लस ये किसके डबल है? डबल एंगल सी बी ओ इक्वल 180 डिग्री। बस आपको ये करना है, ये टू कॉमन कर लेना है। जब टू कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल देन 180 डिग्री। ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है ट्रांसफर होगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में।
यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल 180 डिग्री डिवाइडेड 2। तो यहाँ से एंगल आ रहा है एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल 90 डिग्री। अब देखो फिगर में देखो, एंगल सी ए ओ ये एंगल और सी बी ओ ये वाला एंगल, इनका सम कितना आ गया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। जब ए ओ बी लिखोगे तो इस ट्रायंगल के आप तीनों एंगल लिख दो। तीनों एंगल लिखने का मतलब है, पहला एंगल होगा आपका एंगल सी ए ओ प्लस, फिर एंगल क्या होगा सी ए ओ ये वाला एंगल प्लस एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस इक्वेशन को 1 कंसीडर कर लो। जब 1 कंसीडर करोगे तो आपको पता है सी ओ और सी बी ओ की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। 90 को आप वहां ट्रांसफर कर दो तो ए ओ बी इक्वल 180 माइनस 90। यहाँ पे लिख लो यूजिंग 1, आपने 1 का यूज किया। तो जब 180 90 से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। ये था टोटल प्रोसेस। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू। ये देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट टी, टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू टू सर्कल सेंटर ओ एंड एक्स्ट्रा पॉइंट आपका टी। ओके, प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू। देखिए ये पी है, ये टी है, ये क्यू, मतलब ये जो आपको पार्ट शो हो रहा है, ये जो एंगल है, ठीक है, इक्वल वो डबल होगा एंगल ओ पी क्यू के, डबल होगा एंगल ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू। ये जो आपको एंगल इतना शो हो रहा है ये, ठीक है, ये जो बीच में हो रहा है ये इसके डबल होगा। चलिए प्रूव करते हैं। आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट टी टू सर्कल आर इक्वल, आर
इक्वल, ठीक है। टीपी और टी क्यू की लेंथ इक्वल होगी, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं टी पी इक्वल देन टी क्यू, बिकॉज ऑफ टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट टच बाई सर्कल एंड एक्सट्रिया पॉइंट टी। जब ये दो साइडें इक्वल हो गई तो आपको पता है टी पी और टी क्यू ये इक्वल हो गई। इसमें आप चेक करेंगे, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये आपको देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, जब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो आप कह सकते हैं ये एक आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मान के चलो ये आपका टी है, ये आपके पास पी है, ये आपके पास क्यू है, तो ये टी पी टी क्यू के इक्वल हो गई, तो लिखा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने इसलिए प्रॉपर्टी यहाँ पे फिगर मेंशन कर दिया। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू साइड दैट आर इक्वल इन लेंथ, तो ये साइडें क्या होंगी, इक्वल लेंथ होगी, तो ये आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा दैट टू एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, तो इसका मतलब है जो इसके अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह सकते एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी के। कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आप नोट करोगे ट्रायंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप ये कह सकते हो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा ट्रायंगल एंगल टी क्यू पी के। आप इसको 1 कंसीडर कर लीजिए, तो एंगल टी पी क्यू इक्वल होगा एंगल टी क्यू पी के, तो आपका एंगल टी पी क्यू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आप यूज करोगे किसमें, इन ट्रायंगल टी पी क्यू में, तो आपको क्या मिलेगा, तो ट्रायंगल टी पी क्यू, इस ट्रायंगल के आप तीनों एंगल लिख दीजिए। जब आप तीनों एंगल लिखेंगे तो फर्स्ट एंगल लिखा जाएगा एंगल टी पी क्यू प्लस, ये क्या होगा, ट्रायंगल टी क्यू पी प्लस
एक और ट्रायंगल लिख दीजिए, ट्रायंगल पी टी क्यू, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको पता है एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल है, एंगल टी क्यू पी के। तो आप ट्रायंगल ये लिखा है टी क्यू पी, इसके प्लेस पे आप नोट करेंगे टी क्यू पी के प्लेस पे नोट करेंगे टी पी क्यू। तो एंगल टी पी क्यू के प्लेस पे नोट करोगे एंगल टी पी क्यू प्लस यहाँ पे आपका पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, टी पी क्यू और टी पी क्यू ये डबल टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हो टू एंगल टी पी क्यू इक्वल देन पी टी क्यू को 180 के साथ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव में जब ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये टू इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो 180 माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइड में 2। अब इनको सेपरेट कर लो, अलग अलग लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल टी पी क्यू इक्वल ये आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइडेड 2 माइनस एंगल पी टी क्यू डिवाइडेड 2। तो हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर लिया अलग अलग। थोड़ा देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। जब आप लिखोगे तो यहाँ से आपको आएगा एंगल टी पी क्यू इक्वल, जब 280 से डिवाइड होगा तो आपको 90 मिलेगा, माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है, टी पी क्यू को आप इधर ट्रांसफर कर दो और ये बाई 2 को आप इधर ले आइए। जब लाओगे तो आपको मिलेगा एंगल पी टी क्यू बाई 2 इक्वल, इस वाले ट्रायंगल को आप इधर लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू। में भी आपको इतना सारा सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वो 1 हो गई थी, आप इसको टू कर लीजिए। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। आप देखेंगे यहां से आपको ये मिल गया। अब आपको पता है कि जो ओपी है, फिगर में देखो ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, टीपी पे। समझ आ रहा है, ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, टीपी पे। ओपी जब आपका परपेंडिकुलर है टीपी पे, कोमा यहां से आप देखो ओपी, ओपी परपेंडिकुलर हो गया टीपी पे। जब परपेंडिकुलर है
तो आपका एंगल ओ पी टी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी इक्वल देन 90 डिग्री। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि देखिए ओ पी क्यू, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ओ पी क्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल, और टी पी क्यू ये किसके इक्वल होगा? आप ये टी, ये पी, ये क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम हो जाएगा ट्रायंगल टी पी ओ के। तो हम यहां से नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू इक्वल देन एंगल ओ पी टी। आप इसको इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हो। तो आप देखेंगे ये क्या लिखा, ओ पी टी 90 डिग्री, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल 90 डिग्री यूजिंग इक्वेशन थर्ड। आपने यूज कर लिया थर्ड को। अब यहां से देखिए हम टी पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, टी पी क्यू बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखोगे? एंगल ओ पी क्यू, इस एंगल को उधर ट्रांसफर करोगे तो 90 माइनस एंगल टी पी क्यू इक्वल, समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रही है? आप इसको इक्वेशन फोर्थ कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 90 माइनस टी पी क्यू इक्वल देन 1/2 पी टी क्यू के। यहाँ भी क्या लिखा है, 90 डिग्री माइनस टी पी, ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम फ्रॉम वहां पे आपकी कौन सी है ये नंबर, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड एंड ये आपकी फोर्थ। अब सेकेंड और फोर्थ को जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 एंगल पी टी क्यू इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू के, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल देन एंगल ओ पी क्यू के। ये आपका टोटल प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी नोट है।
ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC। ये क्या है? एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए, ये वर्टेक्स आपका ए है, ये वर्टेक्स आपका बी और ये वर्टेक्स आपका सी। मतलब ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने यहाँ पे देखिए शो किया है, आप यहाँ पे देखोगे ब्रैकेट के इनसाइड ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ए ए पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनकी दो साइडें इक्वल होंगी। साइड पी क्यू इक्वल पी आर। ये केवल मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखा दिया कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पी क्यू और पी आर इक्वल है। यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है। इस फिगर का मतलब केवल हिंट्स है, इससे कोई नहीं। फिगर आपका मेन ये है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी और ए सी इक्वल होगा। यहां से समझ आया? ए बी और ए सी इक्वल होगा। तो यहां से हम नोट करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में नोट करना है कि आपको पता है ये क्या है, आपकी टेंजेंट है, आपका ये एक्सट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है? टेंजेंट है आपका, और यहाँ से भी टेंजेंट है। तो आपको पता है कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होंगी। सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट अ सर्कल। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जब सर्कल पे होंगी टेंजेंट, यहाँ से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ए बी, सॉरी ए डी ए डी इक्वल ए एफ। ये क्वेश्चन आपकी 1। टेंजेंट फ्रॉम ए, देन बी डी इक्वल बी ई। तो आप देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट बी है तो बी ई और बी डी इक्वल होंगे। ये आपकी क्वेश्चन 2। टेंजेंट फ्रॉम बी, देन थर्ड एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? सी। तो यहां नोट कर सकते हैं सी ई इक्वल सी एफ, इक्वेशन थर्ड। टेंजेंट फ्रॉम सी, एक्स्ट्रा पॉइंट सी। इतनी बात समझ में आई? अब आपको पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड ऑफ ए बी इक्वल होगी साइड ऑफ ए सी। यहां पे आप ब्रैकेट में नोट कर सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस
सेलेस ट्रायंगल। ओके, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको क्या करना है, ए बी इक्वल ए सी, तो इसमें आप ए बी माइनस ए डी, आप बोथ साइड ए डी को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग ए डी बोथ साइड्स, मैंने बोथ साइड ए डी को सब्ट्रैक्ट कराया। अब आप यहां से, आपको पता है कि जो ए डी है, आप यहां चेक करिए इक्वेशन 1, ए डी किसके इक्वल है, ए एफ के, तो यहाँ पे आपका ए डी लिखा हुआ है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ नोट कर सकते हैं। आपको इसके प्लेस पे नोट करना है ए बी माइनस ए डी इक्वल ए सी माइनस ए एफ। तो मैंने क्या किया, ए डी के प्लेस पे ए एफ, केवल इस पे, तो हमने यूज किया इक्वेशन 1। ओके, हमने इक्वेशन 1 यूज की। अब आपको पता है, फिगर में देखिए ए बी माइनस ए डी है, ए बी तो टोटल लेंथ है, उसमें क्या माइनस हुआ, ए डी, तो आपके पास कितना बचा, डी बी बचा। आप मान लीजिए ए बी की लेंथ, ऐसे समझिए, यहां मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में समझा रहा हूं, माप, आपके पास टोटल लेंथ ए बी आई है, इसकी यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, ए बी की वैल्यू आपके पास 7 है और ए डी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो रिमेनिंग वैल्यू डी बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही तो होगी। बस यहाँ पे इस टाइप से फिगर है, ए बी, ये टोटल आपका ए बी है, ए बी में से ए डी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, डी बी। इसी टाइप से टोटल क्या है, ए सी, ए सी में से ए एफ सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या आएगा, एफ सी। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे सॉल्व करेंगे, जब आपका डी बी इक्वल एफ सी हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है, किसके इक्वल लिखा है, बी ई के, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी, ये आपका डी बी या बी किसके इक्वल होगा, बी ई के, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं बी ई। इसी टाइप से ये आपका, इसको सी है, हमने यूज किसका किया, यूजिंग इक्वेशन 2। देन आपको पता है कि ये जो आपका सी एफ है किसके इक्वल है, सी ई के, यहाँ पे सी एफ लिखा है, बी ई इक्वल, सी एफ किसके इक्वल है, सी ई के, तो यहां से आपका ये देखिए बी ई ये हुआ और सी एफ, मतलब ये भी आपका इक्वल हो जाएंगे, समझ आ रहा है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये देखिए आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनसाइड सर्कल है और
टेंजेंट आपके एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ए बी, तो आपके जो बेस होता है बी सी वो इक्वल होंगे, बी ई और ई सी के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। सर्कल टच द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पी। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, साइड बी सी जो है वो सर्कल को टच कर रही है पॉइंट पी पे, ओके, एंड टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस, मतलब ए बी और ए सी को जब आप आगे इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो साइड ए बी को जब आगे बढ़ाया वो सर्कल को टच कर रही क्यू पे, जब साइड ए सी को आगे आपने बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, तो सर्कल को टच कर रही आर पे। आपको प्रूव करना है कि ए क्यू, ये आपको यहाँ से ए क्यू इक्वल होगा 1/2, मतलब हाफ पेरीमीटर ए बी सी के। जो ए क्यू की लेंथ होगी वो हाफ होगी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। इसमें आपको एक बात पता है, टेंजेंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो भी टेंजेंट है सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल, आगे क्या होंगे, आर इक्वल इन लेंथ, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। तो आपको पता है कि ये सर्कल है आपके पास, सर्कल में बी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, तो आपकी टेंजेंट बी क्यू और टेंजेंट बी पी इक्वल लेंथ की होंगी। तो बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। इसको आप इक्वेशन बंद कर लीजिए। इसमें एक्सटीरियर पॉइंट क्या था, टेंजेंट जो ड्रॉ हुई एक्सटीरियर पॉइंट क्या था, बी, तो टेंजेंट किससे ड्रॉ हुई, पॉइंट बी से, टेंजेंट फ्रॉम बी। ओके, इसी टाइप से आपको पता है कि सी क्या है, इस सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट है, तो टेंजेंट सी पी और लेंथ ऑफ टेंजेंट सी आर इक्वल होंगे। तो सी पी इक्वल सी आर सेकेंड नंबर। तो आप यहां नोट कर सकते हो टेंजेंट फ्रॉम सी। इसी टाइप से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप देख रहे होंगे एक एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, ए है, इस सर्कल को टच कर रही है क्यू पे और यहाँ पे आर पे।
तो ये आपका ए क्या है, एक्सट्रा पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए आर, आर इक्वल, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे ए क्यू इक्वल ए आर इक्वल होंगी, ये आपका इक्वेशन थर्ड, टेंजेंट फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, ओके। इसी टाइप से आप इसको कंटिन्यू करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वेशन थर्ड का, फ्रॉम थर्ड, तो हम ये लिख सकते हैं जो लिखा हुआ ए क्यू ए आर। अब आप देखोगे ए क्यू और ए आर, तो ए क्यू क्या होगा, ए बी प्लस बी क्यू, इसी टाइप से ए आर को क्या लिखेंगे, ए सी प्लस सी आर, इसको आप नोट करेंगे ए बी प्लस बी क्यू इक्वल देन ए सी प्लस सी आर। क्योंकि देखिए ए क्यू क्या है, ये पूरी लेंथ है, एक इस पे पॉइंट बी है इसी लेंथ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए बी प्लस बी क्यू। इसी टाइप से आपकी ये पूरी लेंथ क्या, ए आर, इस पे एक पॉइंट सी है, तो ए सी प्लस सी आर। अब आप देखोगे कि जो बी क्यू है किसके इक्वल है, आप यहाँ पे चेक करो, बी क्यू किसके इक्वल है, बीपी के। सेम टाइप से सी आर किसके इक्वल है, सीपी के। तो आप यहाँ पे आके लिख दीजिए ए बी प्लस बी क्यू किस के, बीपी के इक्वल आपका ए सी, सी आर किसके है, सीपी के। यहां तक समझ आया, आपने इसको किया है, यूज किसको किया है, एक मिनट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वेशन सेकेंड, हमने इक्वेशन वन और थर्ड सेकेंड को यूज करके ये लिख दिया। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होता है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स जब आप देखोगे, साइड क्या है ट्रायंगल की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आप यहां से फिगर में चेक करो, जब फिगर में चेक करोगे, जो आपका BC है, ये जो BC है, इस BC साइड में एक पॉइंट क्या है, C,
तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC के प्लेस पे ये तो आपका AB रहेगा। हम ओनली BC के प्लेस पे, क्योंकि BC लाइन पे एक पॉइंट P है, तो BP, ये BC के प्लेस पे लिख रहा हूँ, BP प्लस PC इक्वल प्लस आपका AC होगा। ये आपका फिगर के हिसाब से। अब आपको पता है, अब आपको लिखना है कि इसको AB और BP को एक साथ लिख लो, और AC और CP को एक साथ लिख लो। तो AB प्लस BP, इनको एक साथ लिख लो, देन प्लस इन दो टर्म को आप एक साथ लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आई? फिर आप देखेंगे कि यहां से AB प्लस BP किसके इक्वल है? AC प्लस CP के। यहां देखिए, आप इसको फोर्थ कर लीजिए। तो AB प्लस BP किसके इक्वल है? AC प्लस CP के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AB किसके इक्वल होगा? तो AB प्लस BP, ये आपका इक्वल किसके होगा? इसको लिख लो। अच्छा, CP प्लस AC की प्लेस पे लिखेंगे। अब यहां से आप ये चेक करोगे, ये और ये आपके दोनों सेम है, तो क्या हम इसको एक सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते? 2AB प्लस BP। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने यूज किया क्या? इक्वेशन फोर्थ को यूज किया। सिंपल आपका AB प्लस BP। अब यहाँ पे आप देखो फिगर में AP, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके प्लेस पे हम क्या, ये BP लिखा है, और BP के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? BQ। यहाँ देखो BP लिखा है, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? BQ। हमने यूज किसका किया? 1 का। इसी टाइप से AB और BQ, अब आप फिगर को देख सकते हो। AB और BQ किसके इक्वल होंगे? AB और BQ टोटल किसके इक्वल होंगे? BQ, AQ के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल होगा? AQ के। इतनी बात समझ आई? अब ये आपका 2 है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? इक्वल में आप देखोगे, इक्वल में लिखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा किसके? AQ के। तो यही चीज तो हमको प्रूफ करनी थी कि जो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल ABC का, वो इक्वल हो जाएगा AQ के।
ये देखिए लिखा है पेरीमीटर ऑफ एबीसी इक्वल होगा 1/2। तो आपको मे बी पूरा क्लियर हुआ होगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहे हैं कि प्रूव करना है पैरेललोग्राम ऑफ सर्कल इज रोम्बस। मतलब ये जो सर्कल है इसके जो आउटसाइड है ये आपका रोम्बस होगा। अब रोम्बस के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी होती हैं रोम्बस की, ओके, वो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दी है। ये कुछ प्रॉपर्टी है ये जो मैंने मेंशन कर दी है, तो ताकि आपको पता चले। तो इसमें कुछ फिगर आप देखेंगे। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जब टेंजेंट सर्कल को पास करेगा किसी एक्सटीरियर पॉइंट से तो उनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप यहां देखेंगे डी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, आपकी टेंजेंट डी आर और एस आर सर्कल को टच करते हुए पास कर रही है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। जब इक्वल होगी तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं क्या, पहले ये लिख लीजिए। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी ओ कहाँ, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ये सब आप कॉपी में नोट करेंगे ताकि वहां पे मेंशन करना जरूरी है। तो ये समझ आ गया क्या, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये देखिए डी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, टेंजेंट आपकी डी आर है, ये सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं इसी टाइप से। आपका ये क्या है, ए क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है ये टेंजेंट, तो आपका ए पी ए एस की इक्वल होगा। इसी टाइप से बी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है, इस सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट पास हो रही है, तो आपकी बी पी इक्वल होगा बी क्यू के। सिमिलर सी, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे ए पी इक्वल ए एस। इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर दीजिए क्या, टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हुई, टेंजेंट फ्रॉम ए। इसी टाइप से आप बी आपका स्टे पॉइंट है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं बी पी इक्वल देन बी क्यू। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आपका होगा टेंजेंट फ्रॉम बी। सिमिलर सी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो यहाँ पे नोट करेंगे सी आर सी आर इक्वल सी क्यू।
टेंजेंट फ्रॉम सी। नेक्स्ट डी होगा आपका, तो डी आर इक्वल डी एस। टेंजेंट फ्रॉम डी। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या किया, एक्सटीरियर पॉइंट का यूज करके टेंजेंट जो पास हो रही उनकी लेंथ को इक्वल में नोट कर दिया। अब आपको इन सभी वैल्यू को ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो आप जब आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो आपको क्या मिलेगा, बी गेट। तो आप देखोगे ए पी, इधर ए पी लिखा, ए पी के फिर बाद प्लस बी पी, देन सी आर प्लस डी आर इक्वल, देन यहाँ पे क्या होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? अब आप देखोगे टू टू पेयर बना लीजिए इनको इस टाइप से, ऐसे। जब पेयर बनाओगे तो आप इनको ब्रैकेट में नोट कर सकते हो, क्या, ए पी प्लस बी पी, देन यहाँ पे आपका क्या होगा, सी आर प्लस डी आर। नाउ देन इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। मैंने बस इनको ब्रैकेट में पेयर के फॉर्म में नोट कर लिया टू टू को। अब आप देखोगे कि जो एपी है और बीपी है, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल होगा, बोलिए, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल होगा, ए बी के। प्लस सिमिलर आप देखिए सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल। देन ए एस प्लस, एक मिनट, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। जब आप रीअरेंज करोगे ए एस को डी एस के साथ लिखो और सी क्यू बी क्यू को एक साथ लिखो, क्योंकि हमको यहाँ पे साइड का लिखना है ना, इसलिए। तो आप देखोगे ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, प्लस यहाँ पे आप चेक करिए सी क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होगा, बताइए, बोलिए, बी सी के। हमने, ये समझ आया आपको? फिर आपको यहां से पता है, आप देखो ए बी और सी डी, ये आपके
ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी पे नोट किया है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक ही होगी प्रॉपर्टी, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब देखो ये थर्ड पॉइंट देखो, लिखा है अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये साइड किसके, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो आपको पता है कि साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी, तो सी डी के प्लेस पे क्या आएगा, ए बी। इसी टाइप से ए डी है, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो यहाँ पे आपका बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू ए बी इक्वल टू बी सी। तो इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी इक्वल बी सी। ओके, तो जब ए बी बी सी के इक्वल आ गया, ठीक है, ए बी बी सी के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है आपका जो साइडें हैं इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने देखो ए बी प्लस सी डी लिखा था, सी डी के प्लेस पे क्या लिखा, ए बी इक्वल हुई। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेकंड देखो, इसलिए मैंने रोम्बस की प्रॉपर्टी नोट करी, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो जब ऑल साइड इक्वल होंगी तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, देन सी डी के, इसी टाइप से आपका ए डी के। ये आपका जब चारों साइडें इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं हेंस कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। सर्कल टच ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल बी सी प्लस डी ए। ये सर्कल है, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और ये एक आपके पास सर्कल है। इस क्वाड्रिलेटर की फोर साइड है, इस सर्कल को टच कर रही है। आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ये आपका सी डी इक्वल होगा बी सी प्लस डी ए के। सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब एक्सटीरियर पॉइंट ए है, ये टेंजेंट है, सर्कल पे ड्रॉ होगी तो ये इक्वल होंगी। तो यहाँ पे नोट करेंगे टेंजेंट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल। तो ये बात समझ आई, जब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ए है, टेंजेंट होगी तो ये सर्कल पे ये टच कर रही है, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आर
इक्वल इन लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि AP, ये आपका AP, AP किसके इक्वल होगा? AS के। आप इसको 1 कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे लिख दिए टेंजेंट फ्रॉम A। इसी टाइप से नेक्स्ट आपको लेना है एक्स्ट्रा पॉइंट B। तो एक्स्ट्रा पॉइंट B होगा तो आपका BP इक्वल होगा BQ के। BP इक्वल देन BQ के। तो डॉट डॉट, ये आपका सेकेंड, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम B। सेम टाइप से एक्सट्रा पॉइंट C। तो आपका क्या होगा? CR इक्वल होगा CQ के। CR इक्वल होगा CQ के। इक्वेशन थर्ड, टेंजेंट फ्रॉम C। नेक्स्ट सेम टाइप से एक्स्ट्रा पॉइंट C होगा, तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट DR इक्वल DS, लेंथ ऑफ DR इक्वल लेंथ ऑफ DS। फोर्थ, ये आपकी क्या होगी? टेंजेंट फ्रॉम D। अब क्या करना है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे नोट करेंगे ऐड इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बी। तो आप देखेंगे, ये देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम ये नोट कर सकते हैं AP आपके, देखिए इक्वल के जो इधर है तो ये आप ऐसे लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल, आप अब यहाँ पे नोट करेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। आपको इतनी बात समझ में आई? अब आप यहाँ पे जरा देखिए, AP प्लस BP लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो AP प्लस BP। तो आप क्या करो, इनको आप एक ब्रैकेट में इस टाइप से नोट कर सकते हो, इसको ब्रैकेट में। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट करना है
प्लस सी आर, ये देखिए सी आर प्लस डी आर लिखा है, तो इनको आपको एक सिंगल ब्रैकेट में सी आर प्लस डी आर इक्वल, इसी टाइप से आपको नेक्स्ट नोट करना है। यहाँ पे देखिए ए एस प्लस बी क्यू लिखा है। अब पर हमको पता है कि जो बी क्यू है किसके इक्वल है। आप इसको अरेंज कर लो, ये ए एस है, ये डी एस है, तो यहाँ पे हमको ए एस और डी एस चाहिए, तो इनको आप एक साथ लिख लो, ए एस प्लस डी एस, इनको ऐसे ही आप एक साथ, आपने केवल रीअरेंज किया। इसी टाइप से बी क्यू प्लस सी क्यू, आपका यहाँ पे क्या होगा, बी क्यू प्लस सी क्यू। आप यहां से समझो, ए एस ये था और डी एस ये, हमको पूरी लाइन कंप्लीट करनी थी, तो ए एस प्लस डी एस, इसलिए इसको आपने रीअरेंज किया है, तो और इन दो को आपने एक साथ लिख लिया है ऐसे। नेक्स्ट अब आपको पता है कि ये देखिए यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो एपी और बीपी है, एपी प्लस बीपी है, किसके इक्वल है, बोलिए, ये किसके इक्वल है, एपी प्लस बीपी ए बी के इक्वल है। इसी टाइप से सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। सेम टाइप से आपका ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। ये आप देखेंगे, ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। थ्योरम सॉल्व करनी है। The length of two tangents drawn from an exterior point to a circle are equal। ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल के आउटसाइड एक्सट्रियर पॉइंट है आपका ए, ये आपका एक्सट्रियर पॉइंट है ए। इस एक्सट्रियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जो जो सर्कल को टच करते हुए पास करेगी। देखिए सर्कल को टच कर रही, ये टेंजेंट आपकी ए पी सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है, ये टेंजेंट आपकी ए क्यू सर्कल को क्यू पॉइंट पे टच कर रही है। तो मेरे को प्रूव करना है कि ए पी एंड ए क्यू आर इक्वल। जो लेंथ ऑफ ए पी होगी, जो लेंथ ऑफ ए क्यू होगी, वो इक्वल होगी। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है कि ए पी इक्वल ए क्यू, ये आपका ए पी है, ये आपका ए क्यू, ये मेरे को इक्वल प्रूव करना है। आप मैंने ज्वाइन करा दिया पॉइंट ओ से पी और ओ से क्यू एंड ए टू ओ। आपका ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, तो आपको पता है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज
परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये आपको लाइन समझ आई? ये कह रहे हैं कि आपकी एपी टेंजेंट है, इस एपी टेंजेंट में, ये आपकी एपी टेंजेंट है, इस एपी टेंजेंट में सर्कल पे एक पॉइंट पी है, ये आपका रेडियस ओपी होगा, तो टेंजेंट एंड रेडियस बिटवीन में आपका 90 डिग्री ड्रॉ होगा, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस आपकी ओपी है, ये टेंजेंट एपी है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होगा। इसी टाइप से आपका ये भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब ये आपकी 90 डिग्री होगी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसको हम नोट करेंगे कि ओपी परपेंडिकुलर है, ये ओपी है परपेंडिकुलर किस पे, एपी पे। जब परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं एंगल ओ पी ए इक्वल 90 डिग्री। सिमिलर यहाँ पे आपका ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ए क्यू पे। तो सिंस एंगल ओ क्यू ए इक्वल 90 डिग्री। सिंपल लैंग्वेज में हम इस टाइप से भी तो नोट कर सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इक्वल एंगल ओ क्यू ए इक्वल देन 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आई? यहाँ पे भी एंगल P 90 डिग्री होगा, यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री होगा। आप ट्रायंगल देखेंगे ए पी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी टाइप से आपका एंगल ए क्यू ओ, तो इसमें आपके टू ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, टू ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, ओ पी ए एंड ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ए पी ओ ए क्यू ओ आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ से ये नोट कर सकते हैं ओ पी, हम ओ पी, ओ पी क्या रेडियस, और यहाँ पे आपका ओ क्यू क्या है, ये भी रेडियस, आर सेम, दोनों इक्वल होंगी, तो यहाँ से नोट कर सकती है रेडियस होगी आपकी। देन यहाँ से आप देखिए ओ पी ए 90 डिग्री है, यहाँ पे ओ क्यू ए 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने शो किया है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल
ओ पी ए इक्वल एंगल ओ क्यू ए, यहाँ ब्रैकेट में 90 डिग्री। देन आप यहाँ से एक चीज और लिख लो, ये जो आपका ए ओ है, ए ओ क्या है? ठीक है, बताइए ए ओ क्या है? ए ओ, यहाँ से देखो आप, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ओ ए इक्वल ओ ए कॉमन। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहाँ से हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं क्या ट्रायंगल, तो आपका ये कौन सी, आर एच राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो इसमें किसकी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हुई? राइट हैंड साइड की। तो सिंस ट्रायंगल ओ पी ए congruent triangle ओ क्यू ए, अभी जब ये कॉन्ग्रुएंट आपके हो गए तो आपको पता है अब हम लोग सीपीसीटी का यूज करके ये प्रूव कर देंगे कि एपी और एक्यू क्या है, इक्वल है। समझ आ रहा है? तो किसका अप्लाई करेंगे? सीपीसीटी का। तो सीपीसीटी से आप ये देख सकते हो, ये कॉमन साइड है एओ, ठीक है, ये कॉमन साइड है, और ये वाला एंगल किसके सामने आ रहा है? एपी के सामने। तो यहाँ से आपका एपी होगा, और यहाँ पे एक कॉमन एंगल किसके सामने है? ए क्यू के, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगी। इसको आप ब्रैकेट पे नोट कर दो, आगे लिख दीजिए बाई सीपी सीटी। बाई सीपी सीटी। एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को इनसाइड, मतलब सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है, सर्कल क्वाड्रिलेटर के अंदर बना हुआ है, जिसमें क्वाड्रिलेटर सर्कल को पॉइंट पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है। आपको शो करना है कि जो एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर बाई पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब देखिए ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, तो इनका जो एंगल होगा वो सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ये चीज शो करनी ए ओ बी और सी ओ डी ऊपर बन रहा है, एंगल 2 3 प्लस एंगल 7 6 का सम 180 होगा। सेम टाइप से एंगल ए ओ डी ये है आपके पास, और बी ओ सी ये है, एंगल 1 + 8 + 4 और 5 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ये चीज हमको शो करनी है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने इसलिए यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया। आपको पता है कि इसमें टू एक प्रॉपर्टी होती है, टू टेंजेंट, आप समझिएगा ध्यान से, टू टेंजेंट फ्रॉम
exterior point to circle, ठीक है। तो जो सर्कल होगा वो क्या होगा, जो एंगल बनेगा सब टेंड इक्वल एट द सेंटर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हम आपको समझाते हैं क्या कह रहे हैं। इनका ये मतलब है, जैसे टू टेंजेंट है फ्रॉम एक्सट्रा पॉइंट टू सर्कल, तो जो सबटेंड होगा एंगल इक्वल होगा एट द सेंटर। अब यहां से आप ये कह सकते हो, देखो आपका एक एक्सट्रा पॉइंट है ए, ए एस क्या है, टेंजेंट है, सर्कल पे टच कर रही है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो सेंटर पे एंगल बनेंगे, एंगल जैसे ए ओ एस इक्वल होगा एंगल ए ओ पी के। तुम ये कह सकते हैं, यदि लैंग्वेज लिखेंगे, एंगल ए ओ एस इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ पी के। तो आप कह सकते हैं जो आपका एंगल 1 होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से आप इसको 1 कर लीजिए। सिमिलर आप नोट करेंगे, एंगल पी ओ बी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बी है ना इस बार, इक्वल होगा एंगल क्यू ओ बी के। तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये आपका सेकेंड हो गया। कंटिन्यू करेंगे, एंगल क्यू ओ सी इक्वल एंगल आर ओ सी। क्यू, ये देखिए क्यू ओ सी, ये आपका सी एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो एंगल 5 एंगल होगा 6 के इक्वल। इसको आप थर्ड कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, डी। तो एंगल आर ओ डी इक्वल होगा एंगल एस डी ओ के। तो यहाँ पे 1 मिनट, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया। हाँ ठीक है। अब होगा आपका आर ओ डी 7 और 8, ये आपका 4th हो गया। आपको क्या करना है, आपको पता है कि सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होता है, 360। तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 कि 360 के इक्वल होगा। जब 360 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ना टोटल एक सर्कल पे, ये आपका एक लाइन है, ये टोटल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो कंप्लीट एंगल होगा। अब आप ये लिख सकते हो कि एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये इक्वल है। तो आप 2 के प्लेस पे आप 1 लिख दीजिए। इसी टाइप से आप
3 के प्लेस पे एंगल सॉरी 4 के प्लेस पे एंगल 3 और 6 के प्लेस पे एंगल 5 प्लस। आप ये देखोगे ये सभी एंगल 1 और एंगल 1 ये सब पेयर में आ रहे हैं डबल टाइम्स और ऐड में है। जब ये सब ऐड में पेयर में आ रहे हैं और ऐड में है तो आपका ये ऐड हो जाएगा। एक मिनट रुको, आप ऐसा करो, क्योंकि हमको अपोजिट लिखने हैं इनके, मतलब सॉल्व तो अपोजिट में करने हैं, तो इनको एक साथ अपोजिट में लिखो। तो जब अपोजिट में नोट करोगे तो क्या करोगे, एंगल 1 प्लस, हमको 2 और 3 पुट 7 6 के इक्वल करना है, बार बार वही मैं प्रॉब्लम। एंगल 2 और एंगल 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे एंगल 3, ये चीज़ आपको देखनी है, ये 2 3 सम होगा 7 6, ये चीज़ आनी चाहिए। तो 2 3 4 के प्लेस पे अब आप 3 करेंगे प्लस, अब 5 के प्लेस पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 7 आ रहा है तो 8 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 7। बात समझ में आई? तो आप यहाँ देखोगे 2 पेयर में, यहाँ पे 3 भी पेयर में है और 6 भी पेयर में और 7 भी पेयर में, ये सब डबल डबल टाइम्स आ रहा है। तो ये 2 एंगल 2 2 टाइम्स होगा, ये 2 एंगल 3 टाइम्स होगा प्लस 2 एंगल 6 टाइम होगा प्लस 2 एंगल 7 टाइम्स होगा इक्वल देन 360। आप क्या करो, इन सबसे 2 कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन करोगे तो आपके पास आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 360। 2 आपका यहाँ ट्रांसफर जब हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, अब आपको पता है कि एंगल 2, आप इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिए। हमने ये यहाँ से लिख दिया एंगल 2 एंगल 3 और 6 7 इक्वल होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन का, किसका, इस वाली इक्वेशन का आप यूज करके 4 5 और 1 8 करेंगे। ठीक है, तो एंगल 1 तो 1 रहेगा, 2 के प्लेस पे 1। हमको अब क्या चाहिए, 1 तो हो गया और 3 के प्लेस पे 4 4 5, 3 के प्लेस पे 4 और 5, ये भी आपका 5 हो गया और 8 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर भी आपका ये सब पेयर बन ड्रॉ हो रहे हैं, तो इनको सभी 2 टाइम्स होंगे। एंगल 2 2 एंगल 1 का डबल होगा, ये भी 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 180 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस
5 एंगल 8 इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जब आप डिवीजन करो एंगल 1 प्लस, अब इनको थोड़ा सा अरेंज करिए। अरेंज क्या करना है, 1 8 के साथ है, 4 5 के साथ है। 1 8, यहाँ 1 को 8 के साथ लिख दो और 4 5 एक साथ लिख दो। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं नोट करूंगा, आप देखो। अकॉर्डिंग फेयर फिगर, तो आप जब देखोगे कि यहाँ पे आपका 2 3 2 3 क्या है, ए ओ बी है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल ए ओ बी, कॉमा बी ओ क्यू और सी ओ क्यू क्या है। अब यहां से देखो, बी ओ क्यू, ठीक है, और सी ओ क्यू। इसी टाइप से एंगल सी ओ आर सी ओ डी। तो एक मिनट, ये हमने ये 1 + 3 लिख रहे हो ना, तो ए ओ बी होगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे लिखो 4 और 5 क्या होगा, बी ओ सी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा, एंगल बी ओ सी। इसी टाइप से आपको लिखना है एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल होगा किसके, क्योंकि ये तो फिगर का क्वेश्चन है पूरा, सी ओ डी के, सी ओ डी के, कॉमा एंगल 8 प्लस एंगल 1 इक्वल होगा 8 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ डी, ए ओ डी के। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ नोट करो, बाई यूजिंग सेकेंड, हम सेकेंड का यूज करेंगे। जब आप यूजिंग सेकेंड का जब यूज करोगे तो लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल, यहाँ पे आपका इक्वल कितना होगा, एक्चुअली यहाँ पे 360 होगा, मैं 180 क्यों लिखा हूँ। हाँ वही तो, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे, 1 मिनट, क्योंकि टोटल तो 360 के इक्वल होगा, 360 होगा आपका, और ये आपका 360 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो 360 होता है, 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 और 1 8 का एंगल कितना आ रहा है सम, एंगल ए ओ डी होगा, और 4 5 एंगल बी ओ सी, यहाँ भी आपका 180 डिग्री होगा। ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के।
देखिए फर्स्ट पार्ट कितने आराम से आपका प्रूफ हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिएगा AOD लिखा है और BOC लिखा है। AOD ये वाला 18 हो गया। BOC कितने किसके इक्वल होगा? 180 के। अब लिखेंगे 2367 23 23 प्लस 67 इक्वल 180। यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? यूजिंग 1। तो आपको पता है 23 किसके इक्वल होता है? AOB के और 67 COD के। ये आपका प्रूफ हो गया कंप्लीट।